हमारे साथ महम 24 के लोग लगातार बातचीत में बने हुए हैं। सभा का समापन हो चुका है और उसके बाद कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं चलते चलते, क्योंकि महम 24 का चुनाव हमेशा हॉट चुनाव होता है। ये सीट बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है हरियाणा प्रदेश की। बार टिकट काट दी, बड़े गद्दार नेता मानते हो आप। महम 24 ने आज तक जिताया नहीं। हरियाणा में कद बहुत बड़ा शमशेर खरखड़ा का, अब की बार इनको टिकट नहीं दी। लोग कहते हैं भारी कैंडिडेट को उतार दिया यहाँ पे, उसके 5000 वोट। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पब्लिक को आप देख चुके हैं, जनता को आप देख चुके हैं। जनता की एक मतलब अनदेखी कर करके ये टिकट काटी है। कुछ चाटुकार नेता बीच में हैं। हम अभी कुछ बातें भविष्य के गर्भ में हैं, हम उन बातों को खोलना नहीं चाहते। कई चाटुकार नेता हैं जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारी टिकट को कटवाया है। राधा अलाउत को ही क्यों? क्योंकि राधा अलाउत ने जो मेहनत की है पार्टी के लिए वो वाजिब है। और हम 1967 से देख रहे हैं, जब से हरियाणा बनया है। हरियाणा बनने से लेकर 1982 तक लगातार महम 24 किसी पार्टी के टिकट की मोहताज नहीं रही। हमेशा महम 24 ने पंचायत करके और अपना नुमाइंदा खुद दिया है। और इस बार हमने फैसला फिर लिया है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने राधा अलाउत को टिकट नहीं दी तो उसको टिकट ये हल्का देगा, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा का फैसला ही सर्वमान्य होता है। और हम जीत तोड़ करके मेहनत करके इनको बना के छोड़ेंगे। इतनी मेहनत करी, इतना धोखा कर दिया, क्या लग रहा भाई? बेचारी छह महीने हो लिया, पसीना पसीना आ रहा। कई आखिरी में दूसरे दी दे दी, कौन जाना उन्हें? कोई नहीं जानता। कम से कम 5-4 पर्ची तक कितनी हूँ। इसकी तो इसी काम में 6-7 हजार पर्ची तक खरकड़ा मराता की। अब की बार कुंडू डंग बलराज ने को जाना पीछे जान जीत रहा बलड़ा। लोगों ने सबने पता लग लिया कुंडू के है। कुंडू दरअसल पर कुछ नहीं है, खाली बोकन का है। एक नंबर का झूठा फरोड आदमी है बलराज कुंडू। दंगी साहब कोई इतना आसान दंगी का भी जिले हुआ करतूस हो लिया, बूढ़ा हो गया। अब तो रामकरण कहते हैं उसके। बाहरी कैंडिडेट को बीजेपी ने यहाँ जबरदस्ती प्रमोट कर दिया पैराशूट से, लोगों को दुख है। देखो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जो इतने बड़े लेवल का जो फैसला था, ये फैसला कोई भारी कैंडिडेट देना फैसला नहीं है। ये मेरी पूरी जनता का अपमान है। भावना तो मेरे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पूरे हलके को ये महसूस हो रहा है कि ये हमारे पूरे हलके की बेइज्जती है कि एक 30 साल का बच्चा जिसको ला के हमारे सिर पे बिठा दिया है। कि मैं जब यहाँ 2 साल पहले आई हूँ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। मुझे पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि आप जाके वहाँ पे काम करो, इस बार इलेक्शन लड़ाना हम आपको चाहते हैं। लड़ाना पिछली बार भी चाह रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे कहा कि आपको आगे आना पड़ेगा और इस बार आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपकी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप ताल ठोकेंगे, जीत जाएंगे? देखो मैं नहीं, ये जनता इलेक्शन लड़ेगी इस बार, राधा नहीं लड़ेगी। सिर्फ मेरे को तो कहीं एक फोटो लगा लेंगे और अपने आगे और पीछे भाई मैं भी राधा हूँ, मैं भी राधा हूँ, मैं भी राधा हूँ। ये लोग लड़ेंगे इलेक्शन। जीतेंगे तो ये, लड़ेंगे तो ये। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी जनता मेरा वजूद। बाबा सोमनाथ महाराज की, बाबा सोमनाथ महाराज की, महम 24 अटगामा की। ये 2009 से भाई शमशेर खरखड़ा की जो मेहनत करी है ना, वो बीजेपी कट रहा डले लगे बीजेपी वाले आगे बात समझ में। और आज भी चाहे अमित शाह, चाहे मोदी साहब हो, चाहे खट्टर साहब हो, ऐलान कराए 24 में भाई शमशेर तो ठाठा कैंडिडेट बीजेपी में कोटो लिया भाई। हम भाई पर राजनीति से संन्यास दिवा देंगे। से हमने कोई शिकवा नहीं, उसको टिकट दे देंगे, उसका हल्का कलोई। अरे मारे यानी कि हम फतू मान लिए के या मैम तो किसी फतू है के? एक तो बारी पहले आ रहा था
और एक बारी और तार दिया भाई, हो गया भारी। और एक ने जाना है 24 सारी। अरे भाई हंगा लाओगे तो ठीक से, ना तो देख लिया मर्जी है सारी। और भाई योद्ध ने था सारी 24 गए कि एक कैंडिडेट तार दिया, कैंडिडेट तो पर्ची ने देना ही था। रफेर मारा में के खोट हो गया तो 14 ने तेरी जय बोलती ला रखे थे गए हो जया मैम 24 में जब बीजेपी है तो शमशेर खड़खड़ा है। इससे न्यारा कोई नहीं जानता ना इसने। मैम 24 अटकामा की, मैम 24 अटकामा की योद्धा होगी बाबा शोभनाथ की। महम का इरादा, महम का इरादा भाई। जब मैं सोता अनपढ़ सी लुगाई, फिर मेरा दर्द घना हो रहा है। इतना दर्द हो रहा कौन सा जनी, ये मेरी माता बहन है सारी। झांसी की रानी बन जा, मैदान में कूद जाओ। तुम्हें कड़ा पत्थर हो, तुमने सोचनी चाहिए अपनी बाण आ रही है। अरे तुम पछना तो मत ना झांसी वाली रानी बन जाओ, मैदान में कूद जाओ। भाई बगड़ बिल्ला ना पालो, तुम्हें बगड़ बिल्ला न मत पालो। अरे बन जाओ गिद्दड़ ना, अपना शेर बन जाओ, शेर। मैम 24 अटकामा के योद्धा आ रहे हैं। ये किसी टिकट के मोहताज नहीं है, ये आदमी फैसला लेते हैं और जो फैसला लेते हैं इतिहास गवाह है, उस फैसले को पुगा के भी दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हूं महम 24 में और खरखड़ा गांव में मौजूद हैं। शमशेर सिंह खरखड़ा, बीजेपी की टिकट ना मिलने से आज महापंचायत की गई है और ये 8 गांव की पंचायत है। और हमारे साथ यहाँ तमाम लगभग 8 गांव से भी ज़्यादा के यहाँ लोग मौजूद हैं। चारों तरफ लोगों का जमवाड़ा है और इतनी अच्छी खासी संख्या महिलाओं की है। और हमारे साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ऐसा जुलूस, ऐसा जलवा टिकट मिलने के बाद देखा जाता है प्रत्याशियों का, लेकिन लोगों के मन में दुख है और लोगों के मन में कहीं न कहीं गहरा दुख है। शमशेर को टिकट नहीं मिली और ये तस्वीरें देख लीजिए हमारे साथ। अब हमारे साथ महम 24 के लोग लगातार बातचीत में बने हुए हैं। सभा का समापन हो चुका है और उसके बाद कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं चलते चलते, क्योंकि महम 24 का चुनाव हमेशा हॉट चुनाव होता है। ये सीट बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है हरियाणा प्रदेश की। अब की बार भी ये सीट कहीं ना कहीं काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है। सर क्या कहेंगे, आज का जो प्रोग्राम देखा, ये जनता का जोश, बड़ी बारिश में लोग टस से मस नहीं रहे, भीगते रहे यहाँ पे। देखिए लांबा साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जो आप लोग हमारी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर इतना दबंग और स्वाभिमान व्यक्ति शमशेर खरखड़ा है। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि महाराणा प्रताप हैं, वो भी संघर्ष किया उन्होंने भी, लेकिन सफलता जो हमने मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन अब जो क्या है, जो जितने हरियाणा के अंदर लीडर हैं, जब शमशेर खरखड़ा के पास बैठते हैं तो सब अपने आप को फीका मानते हैं, क्योंकि उनके पास ना नीतियां हैं, ना नीयत है, ना ही कोई ऐसा विचार है। ये तो हम एक मोदी की पार्टी को समझ करके। लेकिन अब की बार टिकट काट दी, बड़े गद्दार नेता मानते हो आप। महम 24 ने आज तक जिताया नहीं। हरियाणा में कद बहुत बड़ा शमशेर खरखड़ा का, अब की बार इनको टिकट नहीं दी। लोग कहते हैं भारी कैंडिडेट को उतार दिया यहाँ पे, उसके 5000 वोट। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पब्लिक को आप देख चुके हैं, जनता को आप देख चुके हैं। जनता की एक अनदेखी कर करके ये टिकट काटी है। कुछ चाटुकार नेता बीच में हैं, हम
अभी कुछ बातें भविष्य के गर्भ में हैं, हम उन बातों को खोलना नहीं चाहते। कई चाटुकार नेता हैं जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारी टिकट को कटवाया है। नहीं तो आपने देखा है, जनता ने पार्टी ने पहले तो रात दिन शमशेर खरकड़ा से 15 साल हो लिए, उसकी घरवाली से जनता की सेवा करवाई है। और ये हर प्रोग्राम में, हर मुद्दे पे इन्होंने कहा कि टिकट अब राधा को देंगे। जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आज पंचायतों में पहुंचे आप, सुबह से सुन रहे हैं खड़े खड़े, तो आप भी बता दीजिए कुछ, क्यों आए हो पंचायत में? पंचायत में ये पंचायत क्या फैसले लेना चाहती है? आपका क्या फैसला है? फैसला तो यही है, अगर यहाँ कोई बाहरी कैंडिडेट ऐसे आता है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिसने मेहनत की है टिकट तो उसी को मिलना चाहिए ना। क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं जिसने मेहनत की है टिकट बिल्कुल मिलनी चाहिए। राधा अलाउत को ही क्यों? क्योंकि राधा अलाउत ने जो मेहनत की है पार्टी के लिए वो वाजिब है। और हम 1967 से देख रहे हैं, जब से हरियाणा बना है। हरियाणा बनने से लेकर 1982 तक लगातार मुहिम चौबीसी किसी पार्टी के टिकट की मोहताज नहीं रही। हमेशा मुहिम चौबीसी ने पंचायत करके और अपना नुमाइंदा खुद दिया है, जिसमें प्रोफेसर महासिंह हैं और उमेद सिंह जी हैं, जिसमें देवीलाल जी हैं, हरस्वरूप बोरा जी हैं। सबको खुद टिकट दे के खुद विजयी बनाया है। और इस बार हमने फैसला फिर लिया है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने राधा अलाउत को टिकट नहीं दी तो उसको टिकट ये हल्का देगा, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा का फैसला ही सर्वमान्य होता है। और हम जीत तोड़ करके मेहनत करके इनको बना के छोड़ेंगे। ये साफ संदेश दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कहते हैं महम 24 किसी टिकट का मोहताज नहीं है, और ये हमेशा निर्दलीय चुनते हैं, महम 24 देता है टिकट। क्यों, क्या कहेंगे? टिकट महम 24 देता है क्या? हाँ, मैं हल्का देता जी, उनका हाथ में थोड़ा है। निर्दलीय जिता था शुरू में, अभी इसको निर्दलीय जिताएंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी तो हमें। अब की बार क्या लगता है, शमशेर खरकड़ा अब की बार चौथी बार चुनाव है? कते चौथी बार जी कल जिता के काटेंगे। तो ये टिकट कटने से दुख है आप लोगों को? सब दुख तो आया जी, जब इतने साल से सेवा करे पार्टी की और टिकट नहीं दिया तो दुख तो उसको नहीं, हमें भी है। उसको उड़ा को क्या टिकट मिलेंगी? 500 पर्ची मिलेंगी और फालतू नहीं। हाँ, मंदिर के लिए बना रहा, खुश हो गए। हाँ भाई साहब, आज जो यह पंचायत हो रही थी, या पंचायत कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं थी। जो बीजेपी ने राधा मैडम का टिकट काटने का अन्याय किया है, उसका यूँ एक विरोध प्रदर्शन था। बीजेपी हाईकमान तक यह बात पहुंचनी चाहिए, उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है। लेकिन लोग कहते हैं टिकट की जरूरत ही नहीं है हमें, यहाँ से हमेशा निर्दलीय जीतता है। ये निर्दलीय हमने जिताए हुए हैं, निर्दलीय यहाँ से जीतते हैं। अब की बार? हाँ, अब की बार देखो क्या फैसला लेती है पंचायत। निर्दलीय अब की बार जीत सकता है? हाँ, जीतने में क्या बात है, बिल्कुल जीतेगी। क्या कह रही है? टिकट नहीं निर्दलीय लड़ाएंगे, छोटा को नहीं लिए जिताएंगे जी। हाँ जी, अब की बार हम निर्दलीय जिताएंगे समझ जाओ। अन्याय करे आज, बिल्कुल करे हमारे टिकट काट के। बीजेपी हाईकमान ने राधा की टिकट काट के मैम 24 के साथ अन्याय किया। जो 15 साल से मेहनत कर रहे थे, हल्के के लिए खड़े थे, पार्टी की सेवा कर रहे थे, ये एक अन्याय हुआ है मैम हल्के की जनता के साथ। बता देंगे, निर्दलीय बना देंगे। निर्दलीय जब हमारा हल्का का अपमान कर दिया जी सरकार ने, हमारी सेवा में लग रही कई साल से, इनको टिकट नहीं तो हम सरकार को बता देंगे हमारा अपमान कैसे किया है। हंगा लाके बना हुआ भाई निर्दलीय कति। अब की बार जीतेगा राधा। जो पंचायत का फैसला सरमत है, जो पंचायत कई गांव में इकट्ठे होंगे, गांव खरकड़ा इकट्ठा हो गया। दूसरी बात फिर बड़म्बार, फिर ये जो नज़दीक सारे हल्के के पंचायत एक भगवान का रूप हुआ है, उसमें निर्णय ले तो आदमी सही ले हुआ है। ये को इनती को इलेक्शन लड़ने का कोई शौक हो नहीं। तो ये 15 साल से अपनी जनता की सेवा और वह गरीब वर्ग के लठ लेके खड़े हैं। मैं तारा इलाका का हूँ, तारा भाई हूँ, तो इसकी अपनी सेवा करी है। फिर मैडम भी साथ आई है। सूत्र ये जो खिलाड़ी था और यह कितनी बड़ी इंडिया लेवल की कोच थी, एक बात देखे हुआ भी छोड़ के और अपने साहब का 36 जायद के बीच में कूद दिया भगवान। डेर कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, खाली शमशेर खरकड़ा राधा अलाउत नहीं है, तो वो भी तो टक्कर में होंगे कहीं। वह टक्कर में जो ये जनता पंचायत इलेक्शन लड़ेगी, राधा और अलावत ये 24 इलेक्शन लड़ेगी। और ये तो लड़ते इतने दिन हो गए, ये तो एक एजेंडा है खड़े हैं हमें। बाकी 24 हर एक आदमी राधा यू बन के
शमशेर बन के इलेक्शन लड़ेंगे और सारी पंचायत का फैसला बड़ी सर माथा है। पूरी 24 ही लड़ेगी, मतलब चाहे टिकट दो बीजेपी चाहे ना दो, पूरी 24 ही लड़ेगी। बीजेपी तो वोट थोड़ी है, वोट तो जनता की है। इतनी मेहनत करी, इतना धोखा कर दिया, क्या लग रहा भाई? बेचारी 6 महीने हो लिए, पसीना पसीना आ रहा, कई आखिरी में दूसरा दी दे दी, कौन जाना उन्हें? कोई नहीं जानता। कम से कम 5-4 हजार पर्ची तक किट्ठी हूँ, इसकी तो इसी काम में 6-7 हजार पर्ची तक खरकड़ा मरादा की विषय हैं जो दीपक ने उड़न है नू नहीं बेरा, मैं मलकम गांव कौन से हैं उन्हें रास्ता का नहीं बेरा, अगर मैंने किसका जाना किस करना है, ईशा दीपक उड्डा कौन दीपक उड्डा हमने जानते नहीं। अच्छा, जितनी लेडीज हैं, जितने परिवार हैं, लेडीज के साथ इतनी हैं, जो लेडीज में पंचायत भी हैं, ब्लॉक समिति भी है, और आड़ कितने आ रहे थे ब्लॉक समिति वाले भी सारे इसके साथ हैं भाई। कम जानकारी और ये दूर तक खड़ा होगा, नहीं बोला फलाना उड़ाना रहा, उसने कौन बुला होगा, क्या जाना के नाम है इसका। शमशेर सिंह की अब की बार, अब की बार, अब की बार जय किते गांव में यू वोट मांगन डिग्री क्या दीपक उड्डा माँ या मेरा के नाम जानेगा यू सारे जाने शमशेर फलाना उड़ाना रहे। जब मैंने कहा हाँ भाई साहब मैं चाल का रास्ता किस जगह बड़म्बा मूचड़ी पंचायत प्रेस में पंचायत होगी बस उसी के बेरा है चमारिया काम का बेरा धन कहीं प्रेस उड़ा है। बलराज कुंडू डांगी भी तो खड़ा है। बलराज ने कुछ जाना पीछे जान जीत रहा बलड़ा कुछ ना है 1 बजे तारा 24 आजाद उम्मीदवार नहीं का कोई नहीं। लोगों ने सबने पता लग लिया कुंडू के है कुंडू धरातल पर कुछ नहीं है खाली बोकन का है। सबसे पहले गांव में खरकड़ा गांव में मारे समाराम बुलाया था जब शमशेर निर्दलीय आ रहा था। आज भी जो डिमांड टेक का कहा था लाइब्रेरी की 5 कंप्यूटर की आज वो धरेगी धराई है कि तो नहीं पाया। मारा पकड़ के 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठे होकर 10 बार कुंडू के पास डालिए साफ मना कर दिया। 1 नंबर का झूठा फ्रॉड आदमी है बलराज कुंडू। तो डांगी साहब भी तो कोई इतना आसान थोड़ी है। दंगी का भी जिले हुआ करतूस हो लिया बूढ़ा हो गया अब तो आराम करने कहते हैं उसके। हाँ तो ये तो आराम करो दंगी साहब भी हम तो कहेंगे दंगी साहब आपने बहुत कुछ कर लिया बड़ा लूट कर आपने बतेरा फड़ो मार लिया बतेरा खा लिया ये तो आराम कर ले। दंगी को भी 3-4 मौके देके देख लिए इनकी बार इनको मौका देके देख लेंगे ठीक है। खुद सोच लेनी चाहिए कि मेरा तो आराम करने का टाइम आ गया और राधा मैडम का समर्थन करना चाहिए दंगी साहब ने भी। मैं तो जोड़ कर दंगी साहब तो रिक्वेस्ट करूँ दंगी साहब समर्थन करो मैडम का युवा है थोड़े होता है हम तो अपनी चौबीसी को आगे रखेंगे बेइज्जती खोलना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खास बातचीत में हमारे साथ राधा अलाउत मौजूद हैं और आज का आपने पूरा जो ये मंच संचालन किया जो मंच पे प्रांगण में है हम मंदिर में और कितनी अच्छी खासी संख्या यहाँ मौजूद थी। बड़ी बारिश में लोग टस से मस नहीं हुए भीगते रहे लेकिन यहाँ एकजुट डटे रहे। क्या लगता है जी? सभी लोग कहते हैं बड़ा दुख है और अब की बार राधा अलाउत पार इन्होंने नारा दिया है कि और कहते हैं अब की बार बहुत दुख है हमें ये टिकट काटी है बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा बाकी कैंडिडेट उनको ही भुगतना पड़ेगा। यहाँ से टिकट हम देते हैं मैम 24 के लोग ये कहते हैं सारे हमें टिकट की जरूरत नहीं है निर्दलीय जीतता है। क्या कहना है जी? एक छोटे से बुलाए पे ये पूरा प्रांगण आज के नेताओं के पास भीड़ जुटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आपने एक छोटा सा मैसेज दिया लोग बरसात में भी यहाँ डटे रहे क्या कहें? देखो ये लोगों की भावना थी और जिस दिन से अचानक जो एक फैसला आया जिससे इन लोगों की भावना को इतना ठेस पहुंचा और मेरे पास फ़ोन मिलने जिस ढंग से ये लोग आए तो मुझे अपनी टिकट कटने का बिल्कुल ही दुख नहीं है लेकिन इनकी भावना को देखते हुए इन्होंने फैसला लिया। इन्होंने खुद ही फैसला लिया कि हम 2 दिन बाद सब लोग इकट्ठा होना चाहते हैं और उनकी बात मैंने मानी और हमने इसीलिए 2 दिन के अंतराल में यहाँ पे पूरे हल्के के इन लोगों की भावना थी इकट्ठा होने की ताकि हम लोग मिलके आपको कुछ आदेश दे सकें। उसी आदेशों अनुसार हमने इनकी बात मानी और सब लोग इकट्ठा होके एक फैसले के मूड में आए हुए हैं कि ये क्या करेंगे। और मैंने आज सबके बीच में बोला है आप लोग आज जज हो हम तो फैसला सुनने वाले हैं तो ये लोग जो फैसला करेंगे मेरा सर्व मान्य होगा। टिकट इलेक्शन लड़ना एक राजनीतिक माध्यम तो है लेकिन 15 साल से ये 40,000 लोग
जिनकी भावना एक राजनीतिक तौर पे मेरे साथ नहीं जुड़ी, परिवार के तौर पे जुड़ी है। अगर राजनीतिक तौर पे जुड़ी होती तो ये भीड़ आपको नहीं मिलती। ये परिवार जुड़े हैं, ना कि राजनीति जुड़ी है। बाहरी कैंडिडेट को बीजेपी ने यहाँ ज़बरदस्ती प्रमोट कर दिया पैराशूट से। लोगों को दुख है, किसी गांव को नहीं जानते, वो 3000 वोट ले नहीं सकते। ये किसी यहाँ लोकल नेताओं की भी साजिश बता रहे हैं यहाँ के लोग। क्या लगता है? देखो, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जो इतने बड़े लेवल का जो फैसला था, ये फैसला कोई भारी कैंडिडेट देना फैसला नहीं है। ये मेरी पूरी जनता का अपमान है। और वो चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, आज ये महसूस कर रहा है कि क्या कोई इस हल्के के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे लिए आगे आ सके। तो ये इन लोगों ने एक बहुत बड़ी इंसल्ट फील करी आज। भावना तो मेरे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पूरे हलके को ये महसूस हो रहा है कि ये हमारे पूरे हलके की बेइज्जती है कि एक 30 साल का बच्चा जिसको ला के हमारे सिर पे बिठा दिया है। शायद ये हलके के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। लगातार आप यहाँ संघर्ष कर रही थी, ऐन मौके पे टिकट कटना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीजेपी कुछ सीटों पे दोबारा से कैंडिडेट नॉमिनेट करने वाली है। कल तक नाम आ जाएंगे, शाम तक तो हो सकता है महम का भी नाम आने वाला। क्या लगता है? देखो, मुझे इस बात का पता भी नहीं है। मैंने आप मीडिया के माध्यम से देखा और सुना है। वो पार्टी का काम है फैसला बदलना, फैसला सेम रखना, ये हमारा काम ही नहीं है। क्योंकि आप जैसे लोग मुझे पहले भी पूछते थे कि आपके टिकट के दावेदार हो, मैंने कहा मैं अपना काम कर रही हूँ और पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ सोच के करती है। और मैं अभी भी भाषण में आपको बोल चुकी हूँ कि मैं जब यहाँ 2 साल पहले आई हूँ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। मुझे पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि आप जाके वहाँ पे काम करो, इस बार इलेक्शन लड़ाना हम आपको चाहते हैं। लड़ाना तो पिछली बार भी चाह रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे कहा कि आपको आगे आना पड़ेगा और इस बार आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैं 10 दिन पहले मिल के आई थी। मैं किसी के पास मिलने के लिए, टिकट के लिए कहने नहीं गई, लेकिन हमारे गणमान्य व्यक्ति है, उनको मिलना भी ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके अलावा कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी में आपके अलावा कोई पोस्टर लगाने वाला नहीं है, कोई चाय पिलाने वाला नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है। तो मुझे आपके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। आप जाओ, जैसा अपना काम कर रहे हो वैसा काम करो, उसी के मध्य में। जी, एक बात और, अटकलों का बाजार गर्म हम पूछ लेते हैं। कई हुड्डा के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए डमी कैंडिडेट खड़ा करना कहीं ना कहीं कोई साजिश से ऐसी स्तरीय नहीं यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाए, अगर आप साइड हो जाते हो तो आराम से जीत जाएंगे वो, या ऐसा कुछ आपको लगता है? देखो, ये बहुत बड़े लेवल की बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ आपके अनुसार, मैं तो नहीं कह रही इस चीज़ को, बिकॉज मैं बहुत साधारण सी राजनीति कर रही हूँ। इस इलाके के लोगों की एक ही डिमांड रहती थी कि जो मेहनत करेगा, हमारे लिए जो अड़ेगा, हम उसको आगे लेके आएंगे। और मैंने उसी बात पे खरी उतर के दिन रात एक करके, सहयोग तो इन लोगों का था और मेहनत मेरे शरीर से करनी थी, वो मैंने करके दिखा दी। और लोगों का मानना भी यही था कि राजनीति में भाषण देने वाले लोग नहीं चाहिए, हमारे को मेहनत और हमारा दुख दर्द सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। 15 साल से शमशेर खरकड़ा इनके बीच में बैठे थे। मैंने 2 साल में इन लोगों के दुख दर्द और तकलीफ दूर करने के साथ साथ मैंने गांव-गांव जाके इनके लिए मेहनत करी है। और वो हर व्यक्ति मानता भी है कि मेहनत हुई है। बाकी ऊपर की क्या सिस्टम है वो मैं ना जानती और ना ही मैं जानना चाहती। चलते एक बात पूछ रहे हैं मैम के, मैं कम से कम 500 लोगों से मैंने बातचीत की है, कहते हैं यहाँ से निर्दलीय जीतता है लगभग। अब की बार राजा लाओ टिकट हम देंगे, हमें किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ कैंडिडेट शुरू से लेकर आखिर तक 2 दर्जन कैंडिडेट ऐसे जो निर्दलीय जीत के आए हैं। अब की बार राजा लाओ तो निर्दलीय जीतेगी टिकट हम देश को। क्या लगता है अब रिएक्शन जो लोगों का आ रहा है आपके प्रति, तो इनका जुनून आज बरसात में देखा हमने, तो क्या लगता है अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप ताल ठोकेंगे, जीत जाएंगे आराम से? देखो, मैं नहीं, ये जनता इलेक्शन लड़ेगी इस बार, राधा नहीं लड़ेगी। सिर्फ मेरे को तो कहीं एक फोटो लगा लेंगे और अपने आगे और पीछे, भाई मैं भी राधा हूँ, मैं भी राधा हूँ, मैं भी राधा हूँ, ये लोग लड़ेंगे इलेक्शन। जीतेंगे तो ये, लड़ेंगे तो ये। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी जनता मेरा वजूद है। पहली बार आपके खुद के गांव में खरखड़ा में इतना जन समर्थन और इतनी संख्या लोगों की, और वो भी दिल से लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, आपने सुबह उठ के आए घर से तो इतना अपना अपार जनसमन, इतना आशीर्वाद देने यहाँ लोग पहुँचे? भाई 2 दिन से लोग जो ऑफिस में आ रहे थे, कम से कई हज़ार लोग दफ्तर में आ चुके हैं। और जिस ढंग से वो मायूस हैं, सच में बताऊं, फिर मैं बता रही हूँ, शमशेर खरकड़ा जी ने कहा कि तू कैसी महिला, तेरी आंखों में एक बार भी आंसू नहीं आए। तो मैंने कहा मुझे मेडिटेशन करते हुए 15 साल हो गए हैं। अध्यात्म ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है कि जो स्थिति है उसमें सहम रहना सीखो, सहज भाव से रहना सीखो। तो मेरे अंदर अंदरूनी ताकत मेरी
और मेरे परिवार के लोगों की ताकत है जो मुझे उदास नहीं होने दे रही। जो फैसला इनका होगा मैं उसी फैसले के साथ हूँ। ये मुझे जो आदेश देंगे मैं उनके आदेशों अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने इनको एक भरोसा दिलवा रखा है, जो आपकी सोच है उससे सवाया करके दिखा दूंगी, ये मेरे को अपने आप पे भी भरोसा है। बाबा सोदनाथ महाराज की, बाबा सोदनाथ महाराज की, मैम 24 अटगामा की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं हरियाणा बीजेपी मनोहर लाल खट्टर सैनी साहब है, इनको ये बता रहा हूँ, जो ये कैडर खड़ा है ना बीजेपी का, जो आज कैडर बोला है बीजेपी का कैडर नहीं है, ये 2009 से भाई शमशेर सरगड़ा की जो मेहनत करी है ना, वो बीजेपी का कैडर ना डले लग गया थे बीजेपी वाले के। आगे बात समझ में। और आज भी चाहे अमित शाह, चाहे मोदी साहब और चाहे खट्टर साहब हो, ऐलान कराए 24 में भाई शमशेर तो ठाठा कैंडिडेट बीजेपी में कोटो ले आओ भाई, हम भाई पर राजनीति से संन्यास दिवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये तमाम लोग बने होते खास बातचीत में, और ये तस्वीर देख लीजिए, और ताई भी ये ताली बजा रही है, काफी बुजुर्ग है। राधा का परिवार है अपना, राधा ने परिवार बनाना सिखा दिया है। ऐसे परिवार होते हैं जो तन और मन धन सबसे राधा के साथ है। हाँ भाई, हम राधा ने भाई खून भी देश का औरतों के बाद से भाई इतना जुनून, इतना जोश किसी प्रत्याशी के प्रति हमने पूरे हरियाणा जाते हमने देखा नहीं है। आप 90 साल के बुजुर्ग कहते खून दे देंगे, इतना मोहब्बत, इतनी प्यार एक प्रत्याशी के प्रति नहीं देखा। जिले जुल्म किया है, जो कि इतनी मेहनत करी थी 2 साल से, और फिर जो है टिकट काट दी, और वो बेरा निकित का कौन है उसने दे दी, उसकी एक मार्च के लिए जान पहचान नहीं, बस पता ही नहीं उसने। रहे थे जी, समीकरण बन रहे थे, रास्ता का नहीं पता। अब की बार समीकरण बन रहे थे। मैं सामन गाँव मैं 24 रहता हूँ, सामन दूंगी वहाँ से मैं बहुत दुख होया है इसकी टिकट का, क्या पास है बहुत दुख होया है। रात में मैं शमशेर से मिलकर जाऊँगा। अरे ये इंतजाम करो, जहाँ कोई हाईकमान के पास हो तो ये सारा वहाँ लेके चलो, चाहे चंडीगढ़ जाना हो चाहे दिल्ली जाना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्षा तमाम ये लोग बने होते राधा बनने से जे राधा का परिवार है जितन मंदन से जी। राधा अलाव से बातचीत करवाई, गीत भी सुना दिया है, और यहाँ जुनून जोश सिर चढ़ के बोल रहा है, सिर चढ़ के राधा अलाव का जादू बोल रहा है। तो ये क्या इतिहास लिखेगा, आने वाला समय बताएगी महम 24 में, क्योंकि ऊँट किस करवट बैठेगा और किसके सिर पे होगा ताज। महम 24 का सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है राधा अलाव की एंट्री करने के बाद। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।